हेलो एवरीवन। आज की क्लास का आपका टॉपिक रहेगा एंट्रोपियन और एक्टोपियन। तो पहले एंट्रोपियन की बात करते हैं। एंट्रोपियन क्या होगा? लिड मार्जिन की डिजीज पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर होता क्या है, लिड मार्जिन की इनवर्ड रोलिंग हो जाती है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ट्राइकेसिस में आई लेसिस की इनवर्ड रोलिंग हो रही थी, लेकिन एंट्रोपियन में जो लिड है, आई लिड है, उसकी जो मार्जिन है जिसपे लेसिस लगे हुए हैं, उसकी इनवर्ड रोलिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं एंट्रोपियन। कितने टाइप का होता है? टोटल 5 टाइप का होता है। एग्जाम में कभी आया तो नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आपको टॉपिक जो है स्किप नहीं करना है, पढ़ना है इसको। टाइप जो होते हैं इसके 5 रहेंगे: कंजेनाइटल, स्पास्टिक, सिकेटेरियल, सिनाइल और मैकेनिकल। कंजेनाइटल में क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विद माइक्रो ऑप्थैलेमस। अगर पेशेंट को माइक्रो ऑप्थैलेमस है, उससे एसोसिएटेड रहेगा, तो उस केस में क्या होता है, जो लिड मार्जिन है उसकी इनवर्ट रोलिंग हो जाती है। स्पास्टिक के अंदर मसल इन्वॉल्व रहेगी, मसल के अंदर स्पाज्म आते हैं, और वो भी कौन सी मसल? ऑर्बिकुलरिस, जो ओकुलाई जो मसल है उसके अंदर स्पाज्म आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोअर आईलिड है, क्योंकि ये लोअर आईलिड से रिलेटेड है, तो जो लोअर जो आईलिड है उसकी इनवर्ड रोलिंग हो जाती है। ठीक है। और मेनली ये जो है एजेड, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, उनके अंदर स्पास्टिक एंट्रोपियन देखने को मिलता है। तो स्पास्टिक के बारे में आपको 2 बातें याद रखनी है। एक तो लोअर आईलिड की इनवर्ड रोलिंग होगी इसके अंदर, और क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्बिकुलरिस, जो ओकुलाई जो मसल है, उसमें बार बार स्पाज्म होते हैं, उसकी वजह से जो लोअर आईलिड है उसकी इनवर्ड रोलिंग हो जाती है। फिर आता है सिकेट्रियल। इसके अंदर क्या होगा? अपर आईलिड में, ये अपर आईलिड में होगा ड्यू टू कंजक्टाइवल स्कार में कॉन्ट्रैक्शन होने से। मान लीजिए पहले कोई सर्जरी हुई है और कंजक्टाइवा पे वुंड बनाया और वहाँ पे स्कार बना हुआ है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी स्कार कॉन्ट्रैक्ट होएगा, तो उस स्कार में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो अपर आईलिड है वो अंदर की तरफ रोल हो जाती है, उसको कहते हैं हम सिकेटेरियल। ठीक है। फिर आता है सिनाइल। ये भी किस, स्पास्टिक भी लोअर आईलिड में था, सिनाइल भी लोअर आईलिड में था, और सिकेट्रियल अपर आईलिड में था। सिनाइल में क्या होगा? लोअर आईलिड की वही ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई जो मसल है उसके फाइबर्स क्या, इसमें तो क्या हो रहा था, स्पास्टिक में स्पाज्म आ रहे थे, लेकिन सिनाइल के अंदर जो ऑर्बिकुलरिस जो मसल है उसके फाइबर्स की क्या होती है, माल फंक्शनिंग के कारण वो सही से फंक्शन नहीं हो पाता, उसकी वजह से सिनाइल होगा। मैकेनिकल में अगर ग्लोब को सपोर्ट, आई ग्लोब को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से मैकेनिकल एंट्रोपियन होगा। क्लिनिकल फीचर क्या आएगा? वही, अंदर की तरफ मुड़ेगी तो आई इरिटेट होगी, तो लैक्रिमेशन होगा, इरिटेशन होगा, फोटोफोबिया। ये तो सिम्टम तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही रहते हैं, चाहे आप कोई सी भी डिजीज उठा लीजिए आई की, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा। साइन इसके हम कैसे देखते हैं? ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके देखते हैं। अब इसको आप कैसे देखोगे? ग्रेड 1 में क्या होता है? जब केवल पोस्टीरियर लिड मार्जिन ही अंदर रोल हो। अब देखिए, ये लिड मार्जिन है, ठीक है, थोड़ा खुद की आईलिड को देखने की कोशिश करना। ये आईलिड है, ये लिड मार्जिन है, तो इसके भी आपको 2-3 हिस्से दिखाई देंगे। एक एक एकदम अंदर की तरफ जो आई बॉल के कांटेक्ट में है, एक बीच वाला हिस्सा, और एक जो बाहर की तरफ है, यानी कि 3 बॉर्डर है इसके। ठीक है। तो ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, जो अंदर वाली ही आईलिड जो आई बॉल के कांटेक्ट में है, उसका जो बॉर्डर है वो अंदर की तरफ मुड़ता है केवल। तो जब केवल पोस्टीरियर लिड मार्जिन, क्योंकि देखिए कोई भी बॉर्डर बनेगा तो एक तो बीच का हिस्सा होगा, एक इधर उधर के हिस्से होंगे, तो पोस्टीरियर वाला पार्ट ही केवल अंदर की तरफ एनरोल होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 2 में जो बीच वाला जो उभार आपको दिखाई देता है, जिसपे हम काजल लगाते हैं, वो वाला हिस्सा, तो अगर इंटर मार्जिनल स्ट्रिप अंदर की तरफ इनवार्ड होती है तो उसको ग्रेड 2 में करते हैं। ग्रेड 3 में इनवर्ड रोलिंग ऑफ लिड मार्जिन इंक्लूडिंग अब एंटीरियर बॉर्डर, अब कंप्लीट अगर आई लिड अंदर की तरफ रोल हो जाती है तो उसको ग्रेड 3 में क्लासिफाई किया है। ट्रीटमेंट कैसे कराओगे? सबसे पहले अगर कंजेनाइटल है तो रिकंस्ट्रक्टिव थेरेपी सर्जरी करेंगे, उसको वापस से, अगर बाई बर्थ ही ऐसा है तो वापस से उसको रिकंस्ट्रक्ट करके ठीक किया जा सकता है। अगर स्पास्टिक है तो उसमें मसल में जो स्पाज हो रहा है उसको ठीक कीजिए, उसके लिए आप बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं। सिकेट्रियल में क्या करेंगे? जो आई लेसिस की जो मिस डायरेक्शन है उसको करेक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि मान लीजिए जो जो ट्राइकेसिस का जो पेशेंट है ना,
उस पेशेंट को बार-बार कंजक्टिवा की इरिटेट होती है, वहाँ पे स्कार बना है, तो जो भी मिसडायरेक्टेड सीलिया वगैरह हैं या कंजक्टिवा पे जो भी स्कार है उसको रिमूव कर सकते हो आप। टार्सल प्लेट के डिस्टोरेशन को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, तो इसके लिए सर्जरी कराई जाती है, एक तो बरो ऑपरेशन और एक है जैसे आर्ट ऑपरेशन। ये सर्जरी करा सकते हो, नाम याद भले ही मत रखना, नहीं पूछेगा कोई भी। सिनाइल वाले में क्या करना है, मॉडिफाइड व्हीलर ऑपरेशन, ये मैं आगे आपको बताऊँगी थोड़ा बहुत इनके बारे में, अभी केवल नाम याद रखना है। और टकिंग ऑफ इंफीरियर लिड रिफ्रैक्टर्स, तो इस तरीके से इनकी क्या कर सकते हो आप, सर्जरी कर सकते हो। फिर आता है एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन में क्या है, बाहर की तरफ मुड़ जाएगी आईलिड, पहले अंदर रोल हो रही थी अब बाहर की तरफ रोलिंग हो गई। पूरी की पूरी आपने देखा होगा कई लोगों की जो आईलिड है वो पूरी की तरफ बाहर होती है, आई को कवर ही नहीं कर पाती है, तो उस केस को कहते हैं एक्ट्रोपियन। तो लिड मार्जिन की आउटवर्ड रोलिंग को एक्ट्रोपियन कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे, सिम्टम क्या आएंगे, कॉमन सिम्टम तो होगा एपिफोरा। क्यों होगा, क्योंकि आँख पूरी कवर नहीं हो रही है, बार-बार धूल-मिट्टी सबके कॉन्टैक्ट में आएगी इसीलिए वाटरिंग ज़्यादा होगी। और क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन ईज़िली एंटर करेगा अगर आईलिड है। आईलिड किस लिए है, जिससे आई को प्रोटेक्शन दे सके, वो कवर कर सके, इन्फेक्शन से बचा सके। लेकिन अगर आईलिड ही आँख को कवर नहीं करेगी तो वहाँ इन्फेक्शन वगैरह ज़्यादा होंगे। इसके भी वही ग्रेड 1, 2, 3 ऐसे करके है। तो केवल और केवल पंक्ता का एवर्जन हुआ है तो उसको ग्रेड 1 में रखा है। ग्रेड 2 में लिड मार्जिन के साथ-साथ अगर जो, क्योंकि पल्पेब्रल कंजक्टिवा लिड की इनर साइड ही तो होती है, अगर वो भी बाहर की तरफ दिखाई दे रही है तो उसको हम कहते हैं ग्रेड 2। और ग्रेड 3 में पल्पेब्रल कंजक्टिवा भी, लिड मार्जिन भी और फॉर्निक्स वाला हिस्सा जो एकदम स्क्लेरा से जुड़ा होता है ना, वो वाला हिस्सा फॉर्निक्स होता है। अगर आप लोग डायग्राम देख चुके होंगे जो मैं पहली क्लास से कहती आ रही हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे इनको ग्रेड में क्लासिफाई किया है। फिर इसके भी टाइप वही 5 होते हैं। सिकेटेरियल, वही स्कार में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वही कंजक्टिवल स्कार में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसकी वजह से होगा। आईलिड जो है वो बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। ट्रीटमेंट कैसे करवाओगे, जो स्कार है उसको ही हटा दो, उसको भी एक्ससाइज कर दो, और इसमें जेड प्लास्टी या वीवाई ऑपरेशन कराया जाता है। अब डिटेल में नहीं जाना है आपको, वीवाई ऑपरेशन क्या है, जेड प्लास्टी क्या है, केवल नाम याद रखना है। सिनाइल में क्या होगा, वही ऑर्बिकुलरिस जो मसल है उसकी टोन लॉस हो गई, ओल्ड पीपल में ही मिलेगा। ठीक है, पहले अंदर की तरफ रोल हो रही थी अब बाहर की तरफ हो रही है, चीज़ तो वही है। तो इसमें क्या करना है आपको, मीडियल कंजक्टिवोप्लास्टी करा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लिड शॉर्टनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आईलिड को शॉर्ट कर दोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होके जो आई बॉल है उसको कवर कर पाएगी। और बायरोन स्मिथ मॉडिफिकेशन ऑफ कुंत-सिज़्मोविस्की ऑपरेशन करा सकते हो। थोड़ा मुश्किल सा नाम है लेकिन याद रख सकते हो। ये चांसेस तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि ये वाला ऑपरेशन आप किस में करवाते हो, तो एक्ट्रोपियन में। स्पास्टिक में वही ऑर्बिकुलरिस मसल में स्पाज्म हो रहा है तो इसके लिए आपको ब्लेफारोस्पाज्म का ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अब आता है इसमें एक अलग टाइप आता है पैरालाइटिक। ये होता है फेशियल नर्व में अगर पैरालिसिस हो जाता है तो जो लोअर लिड है वो बाहर की तरफ मुड़ जाती है। इसके लिए आपको लेटरल टार्सोरेफी करानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि फेशियल नर्व में दिक्कत हुई है उसकी वजह से हुआ है तो उसको क्योर करना पड़ेगा। मैकेनिकल वाले में क्या होता है, डाउनवर्ड पुल हो जाती है तथा आउटवर्ड व डाउनवर्ड पुश ऑफ लोअर मार्जिन। अगर कोई लोग ज़बरदस्ती आईलिड को नीचे करते हैं, ज़बरदस्ती आँखों को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में कई बार क्या होता है वो वैसे की वैसे ही रह जाती है। तो यहाँ पे आपको पेशेंट का सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये थी आपकी दोनों डिज़ीज़, एंट्रोपियन और एक्ट्रोपियन, दोनों को साथ पढ़ना, ज़्यादा अच्छे से कवर होएगी। एग्ज़ाम में पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना इनको, और कुछ डाउट हो आपको तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।